बड़े हर्ष का विषय है कि आज के इस डिवाइन मेलोडीज के तहजीब कार्यक्रम में हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी भी उपस्थित हैं। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। हम सबका उत्साहवर्धन के लिए विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। मैं उनको एक शेर के साथ उनका सम्मान करना चाहता हूँ। मेरी तन्हाई को सोहबत मिल गई, मेरी तन्हाई को सोहबत मिल गई, ख्वाब को जैसे हकीकत मिल गई। मेरी तन्हाई को सोहबत मिल गई, ख्वाब को जैसे हकीकत मिल गई। और आप मेरी बज़्म में क्या आ गए, आप मेरी बज़्म में क्या आ गए। यूं लगा जैसे रियासत मिल गई, यूं लगा जैसे रियासत मिल गई। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं आज की जो हमारा यह कार्यक्रम है, मैं ऐसे सब रचनाकार ऐसे उपस्थित हुए हैं जिन्हें महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी से सम्मान या पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो मैं एक बार उन सबसे एक एक रचना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उन्हें, और वो आए एक एक रचना एक मिनट में कहकर फिर हम उसके बाद उनका डॉक्टर साहब का आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ रजनी साहू जी को मंच तक आए। बिना किसी भूमिका के आमंत्रित कर रहा हूँ रजनी साहू। मेरी एक कविता, इसका वाक्य मैंने पर्यटन से प्रेरित होकर लिखा है। करतल भिक्षा तरुतल आवास, करतल भिक्षा तरुतल वास, अपनी अपनी अपना आकाश, अवनी अपनी अपना आकाश। अंतर मन को सुनती मैं काश, अंतर मन को सुनती मैं काश। करतल भिक्षा तरुतल वास, करतल भिक्षा तरुतल वास। अभी शेष है प्राण की प्यास, अभी शेष है प्राणों की प्यास। बीतते रहे दिवस और मास, मुझे नित्य बोध कराती सांस। करतल भिक्षा तरुतल वास, करतल भिक्षा तरुतल वास। देशाटन से प्रेरित प्रयास, अलग जगाता यह दिव्य प्रकाश। रच जाए कोई नव इतिहास, करतल भिक्षा तरुतल वास, करतल भिक्षा तरुतल वास। धन्यवाद। मेरी दोनों पुस्तकें आदरणीय शीतला प्रसाद दुबे जी को समर्पित है। सत्यम शिवम सुंदरम और स्वयं सिद्ध। रजनी साहू जी की पुस्तक स्वयं सिद्धा को साहित्य अकादमी से अवार्ड प्राप्त हुआ है। मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ। और किताब के बारे में मैं अपनी एक पुस्तक भी भेंट करना चाहूँगा। तो किताबों के बारे में एक बात कहना चाहूँगा मैं। हुआ है मुझ पे तो इतना असर किताबों का कि अपने घर में बनाया है घर किताबों का। ये भर दे रोशनी दिल में दिमाग में गुलशन, बहुत ही लाजवाब है हुनर किताबों का। किताबों के बारे में हम लोग, मैं अपनी एक कृति भी डॉक्टर सबको मैं अंगी रचनाकारा संध्या यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। संध्या यादव जी मंच पर आए और अपनी पुस्तक का भी जिक्र करें। मेरी इस रचना का नाम है बाल दिवस। उन बच्चों को भी बाल दिवस की शुभकामना जो गर्भ से ही बूढ़े जन्मे। उन बच्चों को भी बाल दिवस की शुभकामना जो गर्भ से ही बूढ़े जन्मे। और फिर हमने उन पर होटल, ढाबा, बुट पॉलिश, अखबार, ठेला, कचरे की थैली, कांच, पटाखों के कारखाने और घर की रसोई का बोझ लाद दिया। और इन सब के बाद बची हुई नस्लों से कलम छीनकर हाथ में बंदूक, बम के गोले, दिमाग में धर्म, जाति, संप्रदाय, नफरत और चरस का गांजा भरकर उनकी नाजुक हड्डियों को पाला मारी टहनी की तरह समाज से बेदखल कर दिया। उनका बचपन लील लिया हम सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा। उनका बचपन लील लिया हम सब ने मिलकर थोड़ा थोड़ा। कितने सारे एकलव्य,
कितने सारे द्रोणाचार्य। धन्यवाद। संध्या यादव जी की पुस्तक ओस सी लड़की, उसमें से रचनाएं सुना रही थी। बचपन की बात कर रही थी। मैं दुनिया की शक्ल और सूरत ढूंढ रहा हूँ गूगल में, क्या है इंसानों की फितरत ढूंढ रहा हूँ गूगल में, और बचपन भारी बस्ता लादे घूम रहा है ट्यूशन पर। बचपन भारी बस्ता लादे घूम रहा है ट्यूशन पर, और मैं बच्चों की शौक शरारत ढूंढ रहा हूँ गूगल में। बहुत अच्छी रचना। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारती संजीव श्रीवास्तव जी को, जिनकी पुस्तक उसका सूरज, इससे महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारती मिश्रा। मैं किसान पर कविता सुनाने जा रही हूँ। वो किसान जो रस्सी से झूलकर आत्महत्या नहीं करता, उस पर कि वह जानता है, वह मिट्टी की नस को पहचानता है, धरती की धड़कन से उसका गहरा नाता है। वह भूमि का चयन, भूमि की उर्वरता और विस्तार जानता है। वह खूंटी उखाड़ भूमि को तैयार करना जानता है। वह गोड़ाई, बुवाई और सिंचाई जानता है। कटाई, छटाई, खाद और कीटनाशक का छिड़काव जानता है। सावधान, वो उगाना और उखाड़ना दोनों जानता है। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दिनेश पेशवारी जी को। श्री दुबे जी सम्मान समारोह में उपस्थित नहीं थे, आज हमारे बीच में हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार जरा करतल ध्वनि हो जाए। और मित्रों, पिछले कार्यकाल में हम लोग नहीं मिल पाए और आज हमारे समीप आकर हम बहुत प्रसन्न हैं। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि पुराण और वेद को पढ़कर कभी गीता पढ़ी जाए, कभी त्रिपिटक पढ़े जाए, कभी बाइबिल पढ़ी जाए, वतन की एकता के हित पढ़े गुरग्रंथ भी जाए, और तिरंगा रह सके ऊंचा ये कविताएं पढ़ी जाए। जैसा कि दिनेश जी ने बताया, सम्मान समारोह के दिन आप किसी कारणवश उपस्थित नहीं थे, आज उपस्थित हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपके सानिध्य में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम उम्र कलम के सफ़र में रहते हैं, अजीब लोग हैं कागज़ के घर में रहते हैं। मेरा नसीब कहाँ है तुम्हारे साथ रहूं, मेरा नसीब कहाँ है तुम्हारे साथ रहूं, यही बहुत है तुम्हारे शहर में रहते हैं। अच्छा लग रहा है आज हमारे यहाँ साथ हैं, तो हम भी अपने आप को गौरवान्वित और प्रेरक महसूस कर रहे हैं, प्रेरणा मिली है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अयश शुक्ला बनारसी जी को। इन्हें उनके उपन्यास पर अभिशप्त श्यामला उपन्यास पर उन्हें ज्ञानेंद्र पुरस्कार, स्वर्ण पुरस्कार मिला है। उन्हें बधाई देते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। उपन्यास विधा एक बड़ी सशक्त विधा है। मैं शेर के साथ बात कर रहा हूँ अपनी। एक मुद्दत के बाद कहानी आई है, फिर याद कहानी, अपना लहजा सीधा सादा, उनकी हर एक दाद कहानी। उपन्यास विधा पर पुरस्कार मिला, बधाई। धन्यवाद। बिना भूमिका के रेखा गणित पर एक कवि रचना। जब आप खींच देते हैं एक रेखा और बांट देते हैं अपने आप को अपनों से, और उम्मीद भी रखते हैं कि वो तुम्हें अपना ही समझे, तो ये भूल कर रहे हैं। क्योंकि रेखा जिस किसी ने भी खींची होगी रिश्तों में, तो अपनापन वाष्पित हो जाता है रेखा के द्वारा निर्मित अदृश्य संताप की आग से। उसकी भट्टी में खाक हो जाते हैं रिश्ते। सिर्फ बसती है रेखा गणित, जिससे हम सिद्ध करते रहते हैं उसके सिद्धांतों प्रमेयों को कि इस भुजा के सर्वांग से यह भुजा है, यह कोण इस कोण के बराबर है। इसलिए रेखाओं के मिलने से बनने वाले कोणों से हम ढूंढते हैं रिश्ते और पढ़ते हैं भावनाओं की रेखा गणित, पढ़ते हैं भावनाओं की रेखा गणित।
मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम के सह संयोजक कोऑर्डिनेटर श्री अश्विनी उम्मीद लखनवी जी को। वो हमारे इस कार्यक्रम के जो बैनर बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, काफ़ी काम करते रहते हैं। उनके एक शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। खलूस नाम है मेरा सलाम करता हूँ, मैं नफरतों को मिटाने का काम करता हूँ। कोई उम्मीद हूँ, उनका नाम अश्विनी उम्मीद है। कोई उम्मीद हूँ, मैं हूँ वफा का ताजमहल, मैं चाहतों को सजाने का काम करता हूँ। अश्विनी उम्मीद लखनवी पेशे से फोटोग्राफर हैं, बहुत अच्छे रचनाकार। एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ और सबसे पहले मैं सभी रचनाकारों का, सभी साहित्यकारों का और आदरणीय केतला प्रसाद जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे निवेदन पर वो यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे बीच, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। उनके सम्मान में मुझे शेर याद आ रहा है राज इंदौरी का। उन्होंने बोला कि मुझसे कविताएं तो नहीं पढ़ाएंगे कहीं आप लोग, तो उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं और अपनी कुछ 1-2 मिनट का जो मुझे समय है वो मैं इसमें अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता हूं। क्योंकि हिंदी का माहौल है तो कुछ हिंदी के लहजे में बात करूंगा। धन लगाकर स्वयं विज्ञापित हुए, मैंने ये सच्चाई देखी है अपने आसपास। धन लगाकर स्वयं विज्ञापित हुए, इस तरह कुछ लोग स्थापित हुए। बहुत शुक्रिया। सच धन लगाकर स्वयं विज्ञापित हुए, इस तरह कुछ लोग स्थापित हुए, और वे थे अधिकारी किसी वरदान के, वे थे अधिकारी किसी वरदान के, व्यर्थ ही कुछ लोग जो शापित हुए। वे थे अधिकारी, बहुत शुक्रिया, वे थे अधिकारी किसी वरदान के, व्यर्थ ही कुछ लोग जो शापित हुए। और लेखनी जब तूलिका बनकर चली, लेखनी जब तूलिका बनकर चली, कल्पना के बिंब उत्पादित हुए। लेखनी जब तूलिका बनकर चली, कल्पना के बिंब उत्पादित हुए। और एक मतलब एक शेर पेश करता हूँ कि हिंदी गजल उर्दू से हमारी हिंदी इतनी उदार है कि उसने उस विधा को उठाया और अपने में ढाला। दुष्यंत कुमार जी ने उसको स्थापित किया। तलफ्फुज से सरल होना पड़ेगा, तलफ्फुज मतलब प्रोनाउंसिएशन। तलफ्फुज से सरल होना पड़ेगा, तुम्हें हिंदी गजल होना पड़ेगा। तलफ्फुज से सरल होना पड़ेगा, तुम्हें हिंदी गजल होना पड़ेगा। और उड़ो तुम आसमां में अब्र बनकर, उड़ो तुम आसमां में अब्र बनकर, और नदी का भी तो जल होना पड़ेगा। उड़ो तुम आसमां में अब्र बनकर, नदी का भी तो जल होना पड़ेगा। और इसके बाद अब मैं विराम लेता हूं और आमंत्रित करता हूं आज के संचालक आयोजक श्री गुलशन मदान जी को। गुलशन मदान जी का परिचय बहुत लंबा है, लेकिन परंतु मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि मूल रूप से हरियाणा से आए हैं आप और अब मुंबई में निवास करते हैं। हरियाणा राज्य साहित्य अकादमी से इनको वहाँ के साहित्य अकादमी से ये पुरस्कृत हैं, इनकी किताब पुरस्कृत है। और कुल मिलाकर अलग अलग विधाओं में 21 किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि स्वयं में है। अगर कोई पुरस्कार ना भी दिया जाए तो वो अपने आप में एक पुरस्कार है, क्योंकि उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने अपना सारा जीवन लेखनी में और लिखने में गुजार दिया है। तो मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। और मेरा एक मित्र है, उनका एक शेर है, 2 लाइन की छोटी सी पंक्तियां हैं कि आप हम बार बार मिलते हैं, आप हम बार बार मिलते हैं, इसका मतलब विचार, आप हम बार बार मिलते हैं, इसका मतलब विचार मिलते हैं। और ये सत्य भी है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे को डायरेक्ट रूप से नहीं जानते, लेकिन कविता का एक सूत्र, एक धागा ऐसा है जिससे हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ
श्री गुलशन मदान जी को, एक अच्छे संचालक, अच्छे शायर, अच्छे लेखक और अब फिल्म निर्माता और निर्देशक भी हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। मैं अपनी कह रहा हूँ, एक कबूतर भी हमारे बाम तक आया नहीं, एक कबूतर भी हमारे बाम तक आया नहीं, हो गई है मुद्दतें पैगाम तक आया नहीं, और इस कदर महफूज रखा है तुझे दिल में सनम, इस कदर महफूज रखा है तुझे दिल में सनम, आज तक होठों पे तेरा नाम तक आया नहीं, आज तक होठों पे तेरा नाम तक आया नहीं। और एक शेर कह रहा हूँ मैं, कब से मेरे यार संभाले बैठे हैं सब, कब से मेरे यार संभाले बैठे हैं, दिल में तेरा प्यार संभाले बैठे हैं, और एक खबर कल आई थी खुशहाली की, एक खबर कल आई थी खुशहाली की, अब तक वो अखबार संभाले बैठे हैं, और अपने छोटे छोटे सुख की खातिर हम, अपने छोटे छोटे सुख की खातिर हम दुखों का अंबार संभाले बैठे हैं। एक शेर देखिए, बेटों ने जायदाद लुटा दी है लेकिन, बेटों ने जायदाद लुटा दी है लेकिन, पुरखों की तलवार संभाले बैठे हैं, पुरखों की तलवार संभाले बैठे हैं। एक शेर कह रहा हूं, मैं दुख का भी समुंदर जानता हूँ, मैं खुशियों का भी मंजर जानता हूँ, और मुझे तेरी वफा पर शक नहीं है, मुझे तेरी वफा पर शक नहीं है, मगर अपना मुकद्दर जानता हूँ, मुझे अपना बना लोगे यकीनन, मुझे अपना बना लोगे यकीनन, मोहब्बत का मैं मंत्र जानता हूँ, कभी मुझको भुला सकते नहीं तुम, मैं याद आने का जौहर जानता हूँ। मैं बड़े अदब खलूस, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आज के अध्यक्ष डॉक्टर शीतला प्रसाद दुबे जी, जो महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष हैं। आज पूरे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को तहजीब की महती आवश्यकता है, जो दिखने में बिखरे हुए जो कण हैं उन्हें जोड़ने का काम कर रही है। साहित्य, कविताएं और उसकी तमाम विधाएं हमें जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन हम हैं कि अपनी बातों से कई बार जोड़ने के बजाय बातों को रबर की तरह खींचने लगते हैं, तो तकलीफ हो जाती है। चूंकि एक कविता का माहौल है तो मैं कवि नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बातें कविता के रूप में ही करनी। बातें होती हैं पुल, बातें पुल होती हैं, बेहद नाजुक सी होती हुई भी वे जोड़ लेती हैं संबंधों के दोनों किनारों को उतनी ही मजबूती के साथ। बातें पुल होती हैं, पुल होती हैं बातें, कमजोर नहीं होती बातें, वे होती हैं बहुत मजबूत, पुल की तरह ही संभाल लेती हैं भारी भरकम बोझ, चुपचाप बिना बोले। लोग डरते हैं बोझ से लदे पुल को देखकर कि कब क्या हो जाए, लेकिन बातें पुल की तरह निशंक भाव से स्थिर और अटल संभाल लेती हैं सारे बोझ को बिना किसी डर के। बांध लेती हैं वे रिश्तों को, नाच उठती हैं अपनों से जुड़ने की खुशी लेकर, लगा लेती हैं आलता दूसरों के साथ अपनी भी एड़ियों पर, बदौलत इनकी बज उठती हैं कलाइयां चूड़ियों से भरी हुई। ये होती हैं
कोमल टहनियां, सच बातें होती हैं कोमल टहनियां, फूलों से लदी हुई, इठलाती बल खाती, बिखेरती सुगंध आंगन में, लेकिन बातें होती नहीं रबर कि खींचिए चाहे जितना मन करे आपका। बातें घबराती बहुत हैं खींचने से, और खींचती हुई बातों के बदकुच्चन से, इस बदकुच्चन से ही निचुड़ जाते हैं सारे रिश्ते, बिखर जाते हैं सभी संबंध, जिन्हें बांध रखा था जाने कब से इन बातों ने रेशमी धागे से। सच बातें बहुत घबराती हैं बदकुच्चन से, जबकि पुल होती हैं बातें, बातें होती हैं पुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बातें बात शब्द को लेकर बड़ी अच्छी रचना सामने कही। मैंने शेर याद आ रहा है मुझे, आज के हालात का हल ढूंढिए, आज के हालात का हल ढूंढिए, कल के इम्कानात का हल ढूंढिए। इम्कानात संभावनाएं हैं। आज के हालात का हल ढूंढिए, कल के इम्कानात का हल ढूंढिए, और आज हथियारों से होगा कुछ नहीं, आज हथियारों से होगा कुछ नहीं, बात से ही बात का हल ढूंढिए, बात से ही बात का हल ढूंढिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मैं करता हूँ डॉक्टर साहब से, हमें बहुत प्रेरणा मिली, बहुत अच्छी एक बात को शब्द को लेकर बड़ी अच्छी बातें कही उन्होंने संवाद की। तो मैं आज के बारे में यही कहना चाहूँगा कि आज महफिल भी खूबसूरत है, आज महफिल भी खूबसूरत है, इसका हासिल भी खूबसूरत है, और आपसे मिलके यूँ लगा हमको, आपसे मिलके यूँ लगा हमको, आपका दिल भी खूबसूरत है, आपका दिल भी खूबसूरत है। एक बार फिर मैं तहजीब कार्यक्रम के निदेशक श्री कृष्ण सेठी जी, प्रोड्यूसर ऋषिराज जी, और निदेशक सत्यम राज जी, और कैमरामैन ऋषभ गोस्वामी जी, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो यह कार्यक्रम तहजीब के माध्यम से आप तक ले आए हैं। और इन सब कवियों का साधुवाद, शेष कदर शीतला प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत आभारी हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।